हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड आज हम अपना जो डाट का हमारा कोर्स था हम उसे कंटिन्यू करेंगे। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट का कैसे यूज़ करते हैं, और फिर एक एग्जांपल भी चेक करेंगे कि हम कैसे इफ़ एल्स का यूज़ करते हुए कैसे कंडीशन को हम चेक करते हैं। सो डोंट वरी, हम सब देखेंगे। सो द सिनेरियो वी आर गोइंग टू सी इज़ ऑन योर स्क्रीन। जो हम तीन सिनेरियो की बात करने वाले हैं, एक जो इफ़ स्टेटमेंट होती है आपकी वो, और एक आपकी जो एल्स स्टेटमेंट होती है वो, एंड द थर्ड वन इज़ एल्स इफ़। तो हम एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपका ये इफ स्टेटमेंट को दिखाने के लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा। सो यस, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फ्लो चार्ट आपके सामने है कि पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिर आपकी जो इफ़ कंडीशन होगी वो होगी। अगर वो ट्रू होती है तो हमारा जो बॉडी पार्ट है वो चलेगा, नहीं होती अगर वो फॉल्स होती है तो वो स्किप कर देगा बॉडी पार्ट को, और हमारा जो स्टेटमेंट जिस बिलो इफ़ होगा वो वाला कोड चलेगा, एंड उसके बाद वो एग्जिट कर जाएगा। आई थिंक ये सिंपल है, इसको समझना, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। सो आई थिंक ये चार्ट आपको समझ आ गया होगा। तो मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी ऑनलाइन आईडी खोल लिया, और अगर आपने वी एस कोड में कर रहे तो आप वहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मैं ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट हटा दूंगा। ओके, अब मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, इंटू ए इक्वल्स टू 50 एंड सेमी कॉलन, एंड द नेक्स्ट लाइन इफ़ एंड द ब्रैकेट्स, इफ़ ए मेरा बड़ा है 40 से तो कर्ली ब्रेसेस आएंगे। अब इसके अंदर आप जो भी कोड लिखना चाहते हैं अपना लिख सकते हैं। जैसे मैं प्रिंट करना चाहूँगा, प्रिंट इफ़ इज़ वर्किंग फाइन। ओके, एंड सेमी कॉलन एंड में। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। इफ़ इज़ वर्किंग फाइन। ओके, सो ये हमारा सही काम कर रहा है, तो इट्स मीन, तो ये हमारा सही आउटपुट दे रहा है। अब हम देख लेते हैं अपना सेकंड जो हमारा एल्स था। एज यू कैन सी, अब एल्स स्टेटमेंट का कैसे यूज़ कर सकते हैं, सिंपल इंग्लिश है ये भी, कि अगर इफ़ ये वाला ट्रू नहीं होता है, एल्स, तो हम इसी के आगे, चाहे आप ब्रैकेट के आगे लिख लें या नेक्स्ट लाइन लिखने में, कोई इसमें इश्यू नहीं है। तो मैं यहीं एल्स, और एल्स में कोई कंडीशन नहीं होगी। एज़ यू नो, इफ़ और एल्स का मतलब ये होता है कि अगर ये नहीं तो ये वाला, तो एल्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी। आपको जस्ट यहाँ पे अपना कोड लिखना है। तो मैं लिख रहा हूँ प्रिंट इट इट इज़ नॉट वर्किंग। ओके, सेमी कॉलन लगा देंगे, यस। अब मैं इसको 40 की जगह इसको 60 कर दूंगा, एंड लेट्स सी, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम। इट इज़ नॉट वर्किंग एज यू कैन सी ऑन द कंसोल। तो हमारा कैसे इफ एल्स काम करता है आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी आर थर्ड केस, जो कि हमारा था एल्स इफ लैडर। मीन्स अगर आपको चेक करना है कि मेरा 40 जो मैंने पहले अप्लाई किया था 40 वाला भी वर्क करे और 60 वाला भी, तो मैं एल्स के बाद उसको नीचे कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एल्स, एंड थोड़ा सा स्पेस देंगे, और इफ़, और यहाँ पे अपनी कंडीशन डालेंगे कि मेरा ए इक्वल टू 50 है, एंड करली ब्रेसेस, और इस करली ब्रेसेस के अंदर आप अपना कोड लिख सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर मैं आपको प्रिंट इट इज़ इक्वल और सेमीकोलन। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ, एंड लेट्स सी द इट इज़ इक्वल। ओके, मीन्स अगर आपको एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी है, लाइक जैसे मेरे को इक्वल पे चेक करना था, तो एल्सिफ करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और कितने भी एल्सिफ लगा सकते हैं आप। मैं एक और भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे आप अपनी कंडीशन जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे आपका कोड आ जाएगा। तो आप ऐसे मल्टीपल कर सकते हैं। ऐसे आप मल्टीपल एल्सिफ लिख सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक चार्ट भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने स्टार्ट किया अपना प्रोग्राम, हमारी फर्स्ट कंडीशन हमने चेक की, और अगर वो ट्रू है तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो चल गया, और अगर वो नहीं है तो मीन्स ये एल्स इफ, जो कंडीशन 2 आपको यहाँ शो हो रही है वो एल्स इफ की है,
अगर वो चेक करेगा कि हमारा ट्रू है तो वो स्टेटमेंट चल जाएगा और हमारा कोड फिर उसके जो नीचे होगा इफ एल्स के बाद वो वाला कोड चलेगा और फिर हमारा एग्जिट कर जाएगा। एंड एज सेम फॉर कंडीशन 3 मीन्स हमने एक और एल्स इफ लगा रखा है। हमने चेक किया अपनी कंडीशन, अगर वो फॉल्स ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 चलेगा, फिर उसके बाद हमारा बिलो कोड चलेगा और एग्जिट कर जाएगा। एंड द सेम गोज़ फॉर द और अगर वो नो है तो हमारा एल्स वाला चलेगा और फिर उसके बिलो का कोड चलेगा और एग्जिट कर जाएगा। मीन्स एक कंडीशन इसमें से चलेगी और फिर एग्जिट कर जाएगा। सो आई थिंक ये क्लियर होगा। मैं एक बार इफ एल्स का भी चार्ट दिखाता हूँ। इफ एल्स का भी सिंपल है। इफ़ कंडीशन चली ट्रू है तो बॉडी चलेगी, फॉल्स है तो एल्स बॉडी चलेगी और उसके नीचे का कोड और एग्जिट कर जाएगा। सो आई थिंक आई होप इट्स क्लियर। एंड आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। आप कोई भी मैसेज हो आप वहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। सो आई थिंक वी आर डन हियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लूप के बारे में देखेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू वर्क विथ अ लूप। एंड आपको मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी देता हूँ। आप जैसा आप परसेंटेज जानते हैं कि 90 अब तो हमारा आउटस्टैंडिंग होता है, 80 to 90 हमारा वेरी गुड में आता है। तो आप ऐसे इफ़ एंड एल्स कंडीशन करें एंड उसमें इसको ऐसे डिवाइड कर दें, 90 to 100 आउटस्टैंडिंग में और 80 to 90 एक्सीलेंट एंड 70 to 80 वेरी गुड में एंड 60 to 70 गुड में एंड बिलो 60 पुअर। सो आप ये ट्राई करें इफ़ एल्स लगा के। आई होप ये क्लियर हो जाएगा आपको। आपका जो भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन या मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आप वो कैसे कर सकते हैं। सो आई थिंक वी आर डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर फ्यूचर वीडियोज़।